अभी तक बीसीसीएल की नींद नहीं खुली है। फतेहाबाद की जो घटना घटी है, मैं समझता हूँ वह एक अलर्ट है इस क्षेत्र के लोगों के लिए, पूरे कोयलांचल के लिए अलर्ट है। इसलिए कि जिस बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन पिछले दिनों यहाँ देखा गया, तो समझा जा सकता है कि उससे कितना बड़ा खतरा बढ़ गया है। और ये उसका नमूना है फतेहाबाद की घटना, क्योंकि अवैध उत्खनन करने वाले, ऐसा तो नहीं है कि जहां उत्खनन किया वहां बालू फिलिंग कर दिया या पिलर को छोड़ दिया, वो पिलर भी काटते हैं और जो नियम कानून तरीका प्रोटोकॉल है खनन का उस सब की अवहेलना करते हुए वो खनन करते हैं। तब इसका दुष्परिणाम अब दिखने लगा है। मैं पिछले 6 महीने से अलर्ट कर रहा हूं कि बरसात कतरास क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत भारी पड़ेगा, बाघमारा के लिए भारी पड़ेगा। मैं 6 महीने से कह रहा हूं और आज उसका असर दिख गया। जबकि बरसात हुआ नहीं है पहले जैसा, पहले जैसी बरसात हुई थी वैसा अगर बरसात हो जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। देखिए कांटा पहाड़ी में हुआ, टंडाबाड़ी में हुआ, 3 3 बार टंडाबाड़ी में हुआ, 3 बार केसलपुर में हुआ, कुम्हारटोला में, केसलपुर मुंडा धौड़ा में हुआ, सेलेक्टेड गोविंदपुर में हुआ, छाताबाद में 1 महीना पहले हुई, 7 जुलाई को, फिर 7 अगस्त को। ये क्या, इससे क्या पता चल रहा है? केसरगढ़ा में हुआ, बहियारडी में हुआ, आज सारा पूरा बाघमारा, आज में रहने वाले लोग भयभीत हैं। और मैंने कहा था कि पूरे कोयलांचल में सबसे अधिक उत्खनन, अवैध उत्खनन बाघमारा में हो रहा है। तो लोगों ने उसकी अनदेखी की, प्रशासन ने अनदेखी की। आज जब रिजल्ट आ रहा है तब देखा जा रहा है इतना बड़ा तालाब जमींदोज हो गया। कतरी नदी पर पुल बना के लोग हाईवा पार करते हैं, नदी का पानी को अवरुद्ध कर दिया, जमुनिया अवरुद्ध हो गया, कई जोरिया अवरुद्ध हो गए। तो इस प्रकार का जो अवैध उत्खनन के माध्यम से जो यहाँ हो रहा है, ये किस तरफ ले जा रहा है बाघमारा को कहना मुश्किल है। मैंने एक आरटीआई डाला था, मैंने मांगा था कि बाघमारा प्रखंड में 1 जनवरी 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक कितने मुकदमे हुए अवैध खनन से संबंधित। वो जवाब मुझे 27 जुलाई को मिला है। तो आश्चर्यजनक आंकड़ा, 68 केस, 68 केस सिर्फ बाघमारा प्रखंड में हुए हैं, जिसकी प्रतिलिपि मेरे पास है। आश्चर्य तो इस बात को लेकर के है कि सभी केस अननोन हुआ है, अगेंस्ट अननोन। ठीक है, आपने हड़बड़ी में केस कर दिया, उस समय पता लगाया नहीं कि कोई किसका यहाँ वैध उत्खनन चल रहा है, कौन उसके सरदार हैं, पर्दे के पीछे कौन है। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन में तो पता कीजिए। इन्वेस्टिगेशन में तो लंबी समय मिल गई आपको, आप पता करें कि यहाँ कौन वो लोग हैं जो कल गरीब के बेटे थे, कल गरीब के भाई थे, आज अरबपति बन गए हैं। वहीं से जांच शुरू कीजिए ना, सब पता चल जाएगा आपको। आखिर में ये आम आदमी का काम नहीं है, कोई न कोई इसके पीछे रसूखदार लोग हैं, पॉलिटिकल पहुंच वाले लोग हैं जो ऐसे तत्वों को संरक्षण देते हैं। और सबसे आसान तरीका है, कोयला जो उत्खनन करके निकला अवैध उत्खनन से, वो कोयला लिया किसने, किस फैक्ट्री में गया, उस फैक्ट्री को पकड़िए आप, वो सब बता देगा कि कौन किससे खरीदते थे, वो कौन बेचता था उनको, और वहीं से शुरू कीजिए इन्वेस्टिगेशन। बॉम्बे से पुलिस यहाँ आ जाती है कि आपने चोरी का जेवर खरीदा है, और वह दुकानदार बेचारा को पकड़ के ले जाता है बॉम्बे पुलिस। एक एक सोने का हार, गहना, कुंडल और बाली रहे, उसके पीछे पीछे पुलिस आती है यहाँ तक कि चोरी का आपने कैसे खरीदा। और यहाँ हजारों टन चोरी का कोयला कौन खरीद रहे हैं, उनकी फैक्ट्री को सील कीजिए ना, एक्यूज बनाइए, चोरी का माल आपने कैसे खरीदा। अभी तो पिछले दिनों एक आरटीआई में मुझे मिला कि 15,008 मीट्रिक टन इन्होंने जो अवैध ढंग से उत्पादन हुआ था उस कोयले की बरामदगी की है सीआईएसएफ ने, 15,008 मीट्रिक टन। तो आखिर में वो कोयला तो कहीं ना कहीं, ये तो बरामदगी है, लेकिन उत्पादन तो हो सकता है 50,000 मीट्रिक टन हुआ होगा। तो 35,000 मीट्रिक टन किसने खरीदा? आप रेकी कीजिए ना ट्रक का, जो ट्रक जाता है कोयला लेके कहाँ गिर रहा है, बस सारा चीज शीशे की तरफ साफ हो जाएगा।
68 केस कोई मामूली नहीं है। पूरे बाघमारा में कितना अवैध उत्खनन हो रहा है इससे पता चलता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार गंभीरता से ले, वरना छाताबाद तक ही मामला ये नहीं रह जाएगा, पूरा बाघमारा छाताबाद बन जाएगा और इस विभीषिका से कोई नहीं बचेगा। इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं? जिम्मेवार तो देखिए जो पद पर बैठे लोग हैं उनकी लापरवाही जिम्मेवारी है, चाहे वह प्रशासन हो, चाहे सीएसएफ हो, चाहे बीसीसीएल हो, या बड़े बड़े जो चौकीदार होने का दावा करते हैं उनकी चौकीदारी कहाँ चली गई? कैसा चौकीदार हैं कि उनको पता नहीं चल रहा है उनके वहाँ चोरी हो रही है, अवैध उत्खनन हो रहा है, बिक्री हो रहा है, और इतना उसका दुष्परिणाम से इतना भूधसान हो रहा है। तो कैसी चौकीदारी है? आंख बंद करके चौकीदारी है क्या?